टोक्यो के हवाई अड्डे पर एक हवाई जहाज उड़ा। हवाई जहाज जब उड़ा तब उसके भीतर बैठे हुए यात्री तभी कुछ परेशान से हुए, क्योंकि हवाई जहाज बड़ा बेतरतीब भाग रहा था। फिर वो एकदम झटके के साथ ऊपर उठा, और जब वो ऊपर उठ गया तब उन्हें जोर से पायलट के कमरे से हंसने की आवाज सुनाई पड़ी। पायलट इतने जोर से हंस रहा था जिसका कोई हिसाब नहीं। एक यात्री ने पायलट के कमरे में झांका और पूछा कि इतने जोर से हंसने की बात क्या है, हंस हंस के लोट पीट हुए जा रहे हो, मामला क्या है? उसने कहा बड़ी मजाक हो गई, मुझे एक पागल खाने में बंद कर दिया गया था, मैं वहां से निकल के भाग खड़ा हुआ हूं, और मुझे ये जान के हंसी आ रही है कि पागल खाने के अधिकारी बड़ी दिक्कत में पड़ गए होंगे, समझ भी ना पा रहे होंगे कि मैं कहां निकल गया हूं। उन बेचारों के साथ बड़ी मजाक हो गई। उन हवाई जहाज के यात्रियों के साथ क्या हुआ होगा आपको समझ में आता है। वो पायलट पागल है और पागल खाने से निकल भागा है, और हवाई जहाज लेके उठ गया है ऊपर। और वो पागल ये कह रहा है कि पागल खाने के अधिकारियों के साथ बड़ी मजाक हो गई, और उनका क्या हो रहा होगा ये सोच के वो हंसी से लोटपोट हुआ जा रहा है। पागल खाने के अधिकारियों को छोड़ दें, एक तरफ उस हवाई जहाज में बैठे हुए आदमियों पर क्या हुआ होगा, उनके साथ तो और भी गहरी मजाक हो गई। आदमियत करीब करीब इसी हालत में रही है आज तक। राजनीतिज्ञों के हाथ में समाज की पतवार है, और राजनीतिक आज तक पागल आदमी रहा है, विक्षिप्त न्यूरोटिक आदमी रहा है। दुनिया में लाख कोशिश करें हम शांति की, लेकिन जब तक राजनीतिक दिशा का आमूल परिवर्तन नहीं हो जाता है, दुनिया में कोई शांति स्थापित नहीं हो सकती। राजनीतिक बुनियादी रूप से पागल है। ये जो पॉलिटिशियन है ये कुछ बुनियादी रूप से विक्षिप्त है। इसका इलाज होना चाहिए और स्वस्थ राजनीतिक का जन्म होना चाहिए, अन्यथा कोई प्रार्थना, कोई सुझाव दुनिया में शांति नहीं ला सकता है। पागलों के हाथ में पतवार है समाज की, पागलों के हाथ में समाज की बागडोर है, और राजनीतिज्ञ क्यों पागल है ये समझ लेना जरूरी है। लेकिन हजारों साल से राजनीतिक की हम पूजा करते रहे, इसलिए हमें समझना भी बहुत कठिन होगा कि राजनीतिक पागल मैं क्यों कह रहा हूं। असल में दूसरे लोगों के ऊपर हावी हो जाने की इच्छा पागल मन का सबूत है। सबकी छाती पर सवार हो जाने की आकांक्षा विक्षिप्त मन का सबूत है। स्वस्थ आदमी न तो किसी का मालिक होना चाहता है और न किसी के सिर पर बैठना चाहता है। दुनिया भर के सभी पागल दुनिया की अलग अलग राजधानियों में इकट्ठे हो जाते हैं, और उन पागलों के हाथ में सारी ताकत है दुनिया की। थोड़ा पीछे लौट के देखें, नादिर, चंगेज, तमुरलंग, स्टालिन या हिटलर या मुसोलिनी या तोजो या माओ से तंग, अगर दुनिया किसी भी दिन समझदार होगी तो क्या इन लोगों को पागल के अतिरिक्त कुछ और कहा जा सकेगा? हिटलर और मुसोलिनी को पागल के अतिरिक्त कुछ और कहा जा सकता है? या नेपोलियन और सिकंदर को? ये सारे पागल लोगों ने आज तक मनुष्य जाति को आक्रांत कर रखा है। वो युद्ध में नहीं ले जाएंगे तो शांति में कैसे ले जा सकते हैं?